दोस्तों, बॉलीवुड में नंबर 1 फिल्मों की झड़ी लगाने वाला, एक समय में इंडस्ट्री का सबसे बिजी एक्टर, बॉलीवुड के ऊपर बाएं हाथ से राज करने वाला, एक दिन में 36 से भी ज्यादा फिल्में साइन करने वाला, इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में शुमार, फिल्मी कॉमेडी के बेताज बादशाह और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाला एक्टर आज गुमनाम हो चुका है और उसके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। अभी हाल ही में फिल्म प्रोड्यूसर और CFBC के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने गोविंदा के साथ खराब हुए अपने रिश्तों पर बात की। पहलाज निहलानी ने गोविंदा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंडस्ट्री के खिलाफ झूठी साजिश रची और सलमान शाहरुख खान को लेकर रोना रोए। पहलाज निहलानी ने इसके लिए डेविड धवन को भी जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन क्या ये सच है कि गोविंदा अपनी खुद की वजह से इंडस्ट्री से बाहर हुए या एक समय के सदाबहार अभिनेता को इंडस्ट्री ने खुद ही दरकिनार कर दिया? क्या है गोविंदा का पूरा सच? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, गोविंदा का फिल्मी सफर साल 1986 में शुरू हुआ और उसी साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। गोविंदा के पास काम की कोई कमी नहीं रही और उस साल से लेकर साल 2003 तक औसतन उसकी हर साल 4 से 5 फिल्में रिलीज हुआ करती थी। इस दौरान गोविंदा अपने स्टारडम के शिखर पर थे और वह इन चीज़ों को भरपूर एंजॉय भी कर रहे थे। कॉमेडी से लेकर फैमिली ड्रामा और फिर एक्शन फिल्मों तक में वह अपना हाथ आजमाए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्मों के लिए ही पसंद किया गया। फिर साल 2004 में पॉलिटिक्स की वजह से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई और इसके बाद फिर साल 2005 से लेकर 2019 तक वह एक्टिव रहे। फिर उनको फिल्में मिलनी बंद हो गई और वह इंडस्ट्री से गुमनाम होते चले गए। बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर जिनके नाम 160 से भी ज्यादा फिल्में हैं और उसमें कई फिल्में सुपरहिट हो रखे हैं। उनके कई फिल्मों के गाने आज भी सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन वो एक्टर आज गुमनाम हो चुका है। पहलाज निहलानी उन फिल्म प्रोड्यूसर्स में से आते हैं जो गोविंदा के साथ सबसे ज़्यादा काम किए और डेविड धवन उन निर्देशक में से आते हैं जिसके साथ गोविंदा ने सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन आज का समय ऐसा है कि इन तीनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पहलाज निहलानी ने कहा कि उन्होंने निर्देशक डेविड धवन के साथ आए फासलों की वजह से गोविंदा के साथ भी काम करना बंद कर दिया था। हम आपको बताते चलें कि डेविड धवन ने 90 के दशक में गोविंदा के साथ मिलकर कई हिट फिल्में दी। पहलाज निहलानी ने कहा कि गोविंदा ने रंगीला राजा की रिलीज से पहले बॉलीवुड के खिलाफ साजिश को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया था। उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम लेने शुरू कर दिए थे। पहलाज निहलानी का कहना है कि गोविंदा की इन टिप्पणियों की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हुई। फिल्म रंगीला राजा को पहलाज निहलानी ने ही प्रोड्यूस किया था। अब उनका दावा है कि गोविंदा की वजह से हुई कंट्रोवर्सी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी फिल्म के शो रद्द कर दिए और यह फिल्म सिनेमा घरों में दिखाया ही नहीं गया। निहलानी ने कहा, फिल्म रंगीला राजा रजनीकांत की फिल्म की रीमेक थी और गोविंदा ने रजनीकांत से भी बेहतर काम किया था। मुझे यकीन था कि वह कुछ अवार्ड्स जरूर जीतेंगे, लेकिन उन्होंने फिर मीडिया के सामने बॉलीवुड में खुद को किनारे कर दिए जाने को लेकर रोना धोना शुरू कर दिया। सलमान और शाहरुख खान को इसका सीधा जिम्मेदार ठहराया गया। इस फिल्म पर इसका बुरा असर हुआ और अब देखिए कि हीरो नंबर 1 आज घर पर बैठा हुआ है। जब पहलाज निहलानी से पूछा गया कि साल 1993 में आई फिल्म आंखें के बाद उन्होंने कई वर्षों तक गोविंदा के साथ काम क्यों नहीं किया, तो उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि डेविड धवन ने हमारे बीच गलत फहमियां पैदा की। उन्होंने सोचा कि वह अकेले ही मेरी फिल्मों के चलने की वजह है, लेकिन जब मैंने अनिल कपूर के साथ काम करना शुरू कर दिया तो उन्हें धोखा जैसा महसूस हुआ। इसके बाद उन्होंने गोविंदा से मेरी चुगली शुरू कर दी, मेरे खिलाफ नफरत फैलाई। तमाम एक्टर्स ने आकर मुझे बताया कि डेविड धवन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए। गोविंदा के बारे में बात करते हुए पहलाज निहलानी ने आगे कहा कि गोविंदा ने खुद मेरी एक फिल्म छोड़ दी थी। हम उसकी शूटिंग तक शुरू कर चुके थे। बाद में दूसरे एक्टर्स के साथ मैंने यह खत्म किया।
फिर अवतार नाम की एक फिल्म के लिए हमने साथ काम करना चाहा तो गोविंदा को इसका टाइटल पसंद नहीं आया और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद गोविंदा से फिल्म मेकर्स की दूरियां बढ़ती चली गई और गोविंदा फिल्मों से साइडलाइन होने लगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट तुरंत ही मिल जाता है, इसलिए गोविंदा को दोबारा से याद भी नहीं किया गया। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब तक इस वीडियो को देखकर आप यह सोच रहे होंगे कि गोविंदा के साथ गलत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। गोविंदा के उस हार में उसकी भी एक गलती छुपी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि गोविंदा फिल्मों के सेट पर लेट से आने के लिए मशहूर रहे हैं। साल 1998 में डेविड धवन एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। यह फिल्म अगर आप आज भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन इससे जुड़े कलाकारों के लिए यह फिल्म किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस फिल्म में गोविंदा और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। अमिताभ बच्चन शुरू से ही डिसिप्लिन रहे हैं और यही वजह रही है जो आज तक वह इंडस्ट्री में पूरे रुतबे के साथ बने हुए हैं। वह फिल्म के सेट पर समय से आ जाते थे, लेकिन गोविंदा काफी लेट पहुंचते थे। इस वजह से अमिताभ बच्चन अक्सर नाराज भी रहते थे और ये सब फिल्म के निर्देशक डेविड धवन को झेलना पड़ता था। आज उस फिल्म से जुड़े एक भी कलाकार उस फिल्म की मेकिंग के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। गोविंदा का स्टारडम उसके ऊपर हावी हो गया था और वह अपने सामने किसी की एक भी नहीं सुनते थे। फिर साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में वह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर सांसद बन गए और इंडस्ट्री से दूर हो गए। इस दौरान ना तो उनको पॉलिटिक्स में कुछ कामयाबी मिल रही थी और ना ही फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे। झुंझलाहट में वह पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिए और वापस फिल्मों की ओर रुख किए। फिल्मों में वापस आने के बाद वह प्रियदर्शन की फिल्म भागम भाग में काम किए और यह फिल्म सुपरहिट हुई। इसके बाद साल 2007 में वह और डेविड धवन एक बार फिर से फिल्म पार्टनर में साथ दिखे, जिसमें सलमान खान भी थे। यह फिल्म भी सुपरहिट हुई और लगा कि गोविंदा वापस से मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ चुके हैं, लेकिन फिर गोविंदा का एरोगेंस उसके सामने आ गया। बीतते समय के साथ डेविड धवन का बड़ा बेटा रोहित धवन निर्देशक बन गया और छोटा बेटा वरुण धवन अभिनेता। इसके बाद डेविड धवन ने जितने ही फिल्में बनाई उन सब में वह अपने बेटे वरुण धवन को ही कास्ट किया। प्रहलाद निहलानी भी फिल्म निर्माण से दूर हो गए और नए फिल्म मेकर्स गोविंदा को अब हाथ भी नहीं लगा रहे थे। कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में आपको दुश्मन से भी दोस्ती निभानी पड़ती है ताकि काम मिलता रहे। यहाँ पर एक लॉबी चलती है जिससे सभी एक्टर्स का जीवन चलता है और गोविंदा इन सब से अलग अपनी खुद की एक दुनिया बना रखे थे जिसमें वह अकेले पड़ चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में गोविंदा की किसी से भी नहीं बनती है और इसीलिए इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह पिछले 16 सालों से एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं। फिल्म निर्माता प्रहलाद निहलानी के अनुसार वह इंडस्ट्री में शाहरुख और सलमान जैसे एक्टर्स से भी दुश्मनी मोल ले चुके हैं और आप तो जानते ही हैं कि पूरा बॉलीवुड ही इन दोनों के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए जब तक यहाँ पर लॉबी का साथ नहीं होता है किसी को काम भी नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान के साथ गोविंदा के रिश्ते अब सुधर चुके हैं। हाल ही में दोनों को एक साथ स्टेज पर देखा गया था, लेकिन इस सुधरे रिश्ते का कोई नतीजा निकल पाता भी है कि नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि बीते दौर का हीरो नंबर 1 अब घर पर क्यों बैठा हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।